चैप्टर 1। हम में से ज़्यादातर लोग एक फादर के अंडर बड़े होते हैं, उनसे सीखते हैं। लेकिन रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी की लाइफ हमसे थोड़ी डिफरेंट है। वो अपने 2 फादर के अंडर बड़े हुए थे। एक थे उनके खुद के फादर, जिन्हें वो अपने बुक में पुअर डैड कहते हैं, और दूसरे उनके फ्रेंड माइक के फादर, जिनके साथ वो काफ़ी वक्त गुजारते थे, जिन्हें वो रिच डैड कहते हैं। उनके पुअर डैड बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे। उन्होंने PhD किया था और फिर स्कॉलरशिप पे एडवांस स्टडीज़ भी की थी, जबकि उनके रिच डैड ने 8वीं क्लास भी नहीं की थी। दोनों डैड्स अपने अपने करियर में बहुत सक्सेसफुल थे, लेकिन उनके पुअर डैड के साथ हमेशा पैसों को लेकर प्रॉब्लम रहता था। जबकि उनके रिच डैड शहर के सबसे अमीर आदमी में से थे। पुअर डैड ने मरने से पहले अपनी फैमिली के लिए बिल्स छोड़े, जबकि रिच डैड ने अपनी फैमिली के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स छोड़े। दोनों डैड की सोच बहुत ही डिफरेंट थी। जैसे कि पुअर डैड कहते थे कि पैसों से प्यार ही सारी बुरे कामों की जड़ है, जबकि रिच डैड कहते थे कि पैसा ना होना सारे बुरे कामों की जड़ है। पुअर डैड कहते थे कि पढ़ाई करो, डिग्री लो और एक अच्छी जॉब ढूंढो, जबकि रिच डैड कहते थे कि पढ़ाई करो ताकि तुम आगे जाकर एक अच्छा कंपनी बाय कर सको। पुअर डैड जॉब्स करने पर फोकस करते थे, जबकि रिच डैड सोचते थे क्यों कैसे दूसरों को जॉब दे सकते हैं। उनके पुअर डैड हमेशा कहते थे कि मैं कभी अमीर नहीं बन सकता, जबकि उनके रिच डैड हमेशा अपने आप को रिच कहकर बुलाते थे। युवान जबकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल खराब ही क्यों ना हो, तब भी वो अपने आप को रिच ही बुलाते थे। कभी ये नहीं सोचते थे कि वह पुअर हैं या किसी से कम हैं। इसका रीज़न यह है कि हम जैसे सोचते हैं हमारी ज़िंदगी में वैसे ही होता है। दोनों डैड्स एजुकेशन को भी बहुत मानते थे, लेकिन अलग अलग चीज़ के लिए पढ़ते थे। एक डैड अच्छी जॉब के लिए पढ़ते थे और दूसरे अमीर बनने के लिए पढ़ते थे। पुअर डैड कहते थे कि मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं वो अफोर्ड नहीं कर सकता, जबकि रिच डैड को सब कुछ चाहिए होता था। वो सोचते थे कि मैं कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ। रिच डैड का मानना है कि अमीर बनने के लिए आपका दिमाग तेज होना चाहिए, और तेज दिमाग के लिए आपको अपने दिमाग को चलाना होगा। आपका दिमाग जितना चलेगा वो उतना ही तेज होता जाएगा। जब आप खुद से किसी प्रॉब्लम का सलूशन निकालते हो, कुछ आइडिया सोचते हो, तो इससे आपके ब्रेन मसल्स स्ट्रांग होते हैं। ये कह देना कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, वो कहते थे कि ये कहने से आपका दिमाग बंद हो जाता है और कुछ सोचेगा नहीं। दिमाग को तेज करने के लिए उसे चलाया करो। आपका दिमाग जितना चलेगा आप उतना ही अमीर बन सकोगे। रॉबर्ट उस टाइम पर बहुत ही छोटे थे और उन्हें यह सब चीज समझ नहीं आ रहा था कि वह दोनों फादर में से किसकी सुने। प्रॉब्लम यह था कि रिच डैड उस वक्त अमीर नहीं थे, बस उनकी सोच पुअर डैड से अलग थी। हर चीज पुअर डैड से डिफरेंटली करते थे और इसी वजह से वह फिर आगे जाकर बहुत अमीर भी बने। हमारे जो स्कूल्स हैं वो हमें अच्छा डॉक्टर, लॉयर और बैंकर्स तो बनाते हैं, लेकिन स्कूल में यह नहीं सिखाया जाता कि अमीर कैसे बनते हैं। इसके बारे में बच्चों को घर में ही सिखाया जाता है। रिच लोग बचपन से ही अपने बच्चों को इसके बारे में एजुकेशन देते हैं, जो कि ऑथर ने भी अपने रिच डैड से सीखी और आज आप इस बुक समरी से सीखेंगे। ये भी याद रखना कि अगर पैसों से और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है तो वह आपकी नॉलेज है। अगर आपको यह पता होगा कि आप किस तरह पैसे बना सकते हैं तो यह चीज़ आपके बहुत काम आएंगी। पैसा आने जाने वाली चीज़ है, लेकिन नॉलेज आपके पास हमेशा रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 2। रॉबर्ट को बचपन से ही अमीर बनने का बहुत शौक था। वो और उनके फ्रेंड माइक एक ही स्कूल में पढ़ते थे और काफी टाइम एक साथ गुजारते थे। एक दिन ऑथर ने अपने पुअर डैड से पूछा, डैड आप अमीर क्यों नहीं हैं? तो उनके डैड ने उनसे कहा कि वह अमीर इसलिए नहीं है क्योंकि वह स्कूल के टीचर हैं और उन्हें इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। फिर पुअर डैड ने रॉबर्ट और माइक से कहा कि दोनों माइक के फादर के पास जाएं और उनसे पैसों के बारे में सीखें। माइक ने पूछा, मेरे फादर क्यों? वह तो अमीर नहीं है। तो इसमें पुअर डैड ने कहा कि उनका और माइक के फादर का एक ही बैंकर है और बैंकर माइक की फादर की बहुत तारीफ करता है। उनका मानना है कि माइक का फादर कुछ ही टाइम में बहुत पैसे वाले होंगे। रॉबर्ट और माइक ने डिसाइड किया कि वो माइक के फादर के पास जाएंगे और उनसे सीखेंगे कि अमीर कैसे बनते हैं। माइक के फादर, जिन्हें इस बुक में रिच डैड कहते हैं, वो काफी बिजी रहते थे। उनके कुछ वेयर हाउसेस थे, कुछ स्टोर्स थे, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी थी और 3 रेस्टोरेंट थे। उन्हें इतना टाइम नहीं मिलता था, फिर भी उन्होंने रॉबर्ट से मिलने के लिए एग्री कर लिया। जब रॉबर्ट माइक के घर गए
तो उन दोनों को थोड़ा वेट करना पड़ा। और जब फाइनली वो रिच डैड से मिले तो रिच डैड ने उन्हें एक ऑफर दी। ऑफर ये थी, रिच डैड ने कहा कि उन्हें क्लासरूम स्टाइल में नहीं सिखाएंगे, रॉबर्ट और माइक को उनके लिए काम करना पड़ेगा स्टोर पे, और बदले में उन्हें 1 घंटे के 10 सेंट्स देंगे और रिच बनाना सिखाएंगे। रॉबर्ट और माइक ने ऑफर एक्सेप्ट कर ली और फिर हर सैटरडे वो दोनों रिच डैड के स्टोर पर काम करते। वो वहां जाकर सफाई वगैरह करते। रॉबर्ट और माइक की यही रूटीन चलती रही और काफी दिनों तक उन्होंने यही किया। 4 हफ्तों बाद रॉबर्ट इस रूटीन से थक चुके थे, क्योंकि न तो इस काम के उन्हें बहुत अच्छे पैसे मिलते और न ही रिच डैड उन्हें कुछ सिखा रहे थे। उन्होंने 4 हफ्तों से रिच डैड को देखा तक नहीं था। रॉबर्ट ने माइक से कहा वो ये काम छोड़ रहा है। ये सुनकर माइक को हंसी आने लगी और ये देखकर रॉबर्ट को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने गुस्से में माइक को पूछा वो क्यों हंस रहा है। माइक ने कहा कि उसके फादर को इसके बारे में पहले से पता है। रिच डैड ने माइक से कहा था कि रॉबर्ट ये काम छोड़ देगा और जब वो ऐसा करे तो माइक रॉबर्ट को उनके पास ले जाएं। रॉबर्ट को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रिच डैड ने ऐसा क्यों किया, क्यों उसे फिजूल में इतना काम करवाया और कुछ सिखाया भी नहीं। ऑथर के जो रियल पुअर डैड थे वो भी बहुत गुस्से में थे और उन्होंने रॉबर्ट से कह दिया था कि वो ये काम छोड़ दे। सैटरडे को रॉबर्ट फिर से रिच डैड से मिले और इस बार काफी गुस्से में थे। मैंने आपके लिए काम किया, अपना बेच और गेम्स मिस किए और बदले में आपने मुझे कुछ नहीं सिखाया। आप भी बस दूसरों की तरह लालची हो। रॉबर्ट ने अपना सारा गुस्सा रिच डैड के ऊपर उतार दिया और फिर रिच डैड ने कहा रॉबर्ट अब तुम वर्कर्स की तरह बिहेव कर रहे हो। फिर रॉबर्ट ने कहा पैसे बढ़ाना तो अलग बात है, लेकिन रिच डैड ने उन्हें कुछ सिखाया भी नहीं। तो इसके रिप्लाई में रिच डैड ने कहा कि वो रॉबर्ट और माइक को पहले दिन से ही सिखा रहे हैं। इसमें रॉबर्ट ने हैरान होकर कहा आपने हमें कब सिखाया, आपने तो हमसे बात भी नहीं की। रिच डैड ने रॉबर्ट से कहा सिखाने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप किसी को लेक्चर दो, मैंने तुम्हें लाइफ का एक एक्सपीरियंस दिया है। रॉबर्ट को समझ नहीं आ रहा था कि रिच डैड क्या कह रहे हैं, कौन सा एक्सपीरियंस सिखाया है। रॉबर्ट ने रिच डैड से बिल्कुल क्लियरली कह दिया मैंने स्टोर पर काम करके आखिर क्या सीखा है, आप मेरे पैसे बढ़ाएं, काम सिखाएं, वरना मैं ये काम छोड़ दूंगा। रिच डैड ने कहा देखो ज्यादातर लोग यही करते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ज्यादा पैसा आने से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आई एम श्योर थोड़ी कंफ्यूजन आपको भी हो रही होगी कि आखिर रिच डैड ने क्यों रॉबर्ट को स्टोर पर काम करवाया, वो आखिर रॉबर्ट को क्या सिखाना चाहते हैं। बेसिकली यहाँ पे रिच डैड रॉबर्ट को बता रहे हैं कि ज्यादातर लोग क्यों पुअर रह जाते हैं, वो क्या गलती करते हैं। रिच और पुअर में सबसे बड़ा फर्क ये होता है कि पुअर लोग सारी जिंदगी पैसों के लिए काम करते हैं, जबकि रिच लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। इसको और एक्सप्लेन करने के लिए आगे मैं और एग्जांपल दूंगा कि कैसे रॉबर्ट और माइक ने इस लेसन को अप्लाई किया। रिच डैड रॉबर्ट और माइक को बताना चाहते थे कि पुअर लोग पूरी जिंदगी क्या करते हैं, इसलिए उन्होंने स्टोर पे काम करवाया। पुअर लोग पूरी लाइफ दूसरों के लिए काम करते हैं और कहते हैं कि उन्हें ज्यादा सैलरी चाहिए। ऐसा लगता है कि ज्यादा सैलरी से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता और इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। मान लो 3 भाई हैं, उनकी नई नई शादी हुई है और वो सारे एक ही एरिया में रहते हैं। अब देखा जाए तो उनके खर्चे एक जैसे होंगे क्योंकि सभी एक ही एरिया में रहते हैं और वो तीनों अपनी वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते हैं। लेकिन क्या तीनों हर महीने एक जैसे पैसे खर्च करते होंगे? बिल्कुल नहीं। तीनों में से जो भाई सबसे ज्यादा पैसे कमाता होगा, चांसेस है वो भाई सबसे ज्यादा खर्चे भी करते होंगे और जो सबसे कम कमाता होगा वो सबसे कम खर्चा करता होगा। सबकी जरूरतें एक जैसी है, फिर भी खर्चा अपने इनकम के हिसाब से करते हैं। आप ही बताओ, आपकी इनकम डबल कर दी जाए तो आप अपने खर्चे नहीं बढ़ाओगे? बिल्कुल बढ़ाओगे। आप ज्यादा रेस्टोरेंट में जाओगे, छोटी मार्केट के बजाय बड़े मॉल में जाओगे। रिच डैड रॉबर्ट को यही सिखाना चाह रहे थे। ज्यादातर लोग इस जाल में फंस जाते हैं। सबसे पहले तो रिच डैड ने रॉबर्ट से काम करवाया ताकि उसे पता चले कि पुअर लोग सारी जिंदगी क्या करते हैं। इसके बाद जब रॉबर्ट ने अपनी पेमेंट बढ़ाने की बात की तो रिच डैड ने उसे रेट रेस के बारे में बताया। ये वही जाल है जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया, मतलब अपनी सैलरी के साथ साथ अपने एक्सपेंसेस को भी बढ़ाना। तो आप सोच रहे होंगे कि भाई ये क्या कह रहा है। जाहिर सी बात है कि अगर आपकी सैलरी बढ़ेगी तो प्रॉब्लम्स कम होगी, हम आराम से अपने खर्चे पूरे कर सकेंगे, टाइम पे बिजली का बिल जमा करेंगे, स्कूल की फीस देंगे,
देखो, इस तरह शुरू में तो आपको ऐसा लगेगा कि सैलरी बढ़ने से आपकी प्रॉब्लम कम हो रही है, लेकिन कुछ ही टाइम में आप वही प्रॉब्लम फिर से फेस करोगे। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि ये रेट रेस क्या है। आखिर की सैलरी बढ़ने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। मान लो एक फैमिली है जिसमें हस्बैंड, वाइफ और उसके 2 बच्चे रहते हैं। अब हस्बैंड एक नॉर्मल सी जॉब करता है, बच्चे स्कूल जाते हैं, वाइफ घर की काम करती है। हस्बैंड का एक दिन प्रमोशन होता है और सैलरी बढ़ जाती है। इसी खुशी में वो अपनी पत्नी को एक ज्वेलरी लाकर देता है और बच्चे को प्ले स्टेशन लाकर देता है। अब प्ले स्टेशन से हर महीने का इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ जाता है। इसके अलावा उसकी पत्नी डिमांड करती है कि वो घर में एसी भी लगवाए, जिसमें हस्बैंड अपनी सारी सेविंग खर्च कर देता है और एसी लगवा के दे देता है। इससे फिर इलेक्ट्रिसिटी का बिल और बढ़ जाता है। एक बार फिर हस्बैंड वही आ जाता है जहां वो पहले था। अब मुश्किल से अपने खर्चे पूरे कर रहा है।